हालात कशीदा बने हुए हैं। आपको बता दें कि रूस की जानिब से हमले की बातें की जा रही हैं। तमाम तर जो यूरोपियन ममालिक है उन्होंने रूस को आगाह भी किया है। इस बीच आपको बता दें यूक्रेन में गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में हिंदुस्तान ने वहां मुकीम शहरियों और तुलबा के लिए एडवाइजरी जारी की है। कीव में वाक़ हिंदुस्तानी सफारतखाने ने खसूसन तुलबा से आर्जी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। हिंदुस्तान ने शहरियों से यूक्रेन के अंदर सफर करने से भी परहेज करने को कहा है। बैरून मुल्क में आबाद शहरियों से भी यूक्रेन का सफर न करने की अपील की गई है। एडवाइजरी में हिंदुस्तानी शहरियों से क़याम के हवाले से तफसीलात फराहम करने की भी गुजारिश की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे राब्ता कायम किया जा सके। फिलहाल यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफारतखाना तमाम तरह की खिदमात और सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर हालात कशीदा बने हुए हैं। हम ईस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहे हैं जो कि रूस की सरहद से मिलता हुआ है। तो वहां पर क्योंकि एक प्रो रशियन सेंटिमेंट पाया जाता है, इस वजह से रशिया के लिए ईस्टर्न साइड को कंट्रोल करने में आसानी हुई, अपने हथियार और अपनी फौजियों को वहां भेजने में आसानी हुई और इस तरह से ईस्टर्न हिस्से को कुछ हद तक कब्जा कर लिया है रशिया ने। अब इस बीच यूरोपियन ममालिक और यूएस को ये अंदेशा है कि रूस हो सकता है यूक्रेन पर हमला कर दे, कब्जा कर सकता है, इन्वेड कर सकता है। माहिर आलम उमूर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। मुहिबुल हक साहब, ये बता दें कि अभी जो सूरत हाल बने हुए हैं यूक्रेन में, क्या आप समझते हैं कि रशिया जो है इन्वेड कर सकता है यूक्रेन को? मुहिबुल हक साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, ये बता दें कि जो यूक्रेन में इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में ख़ास तौर से अमेरिका जो है ये खदशा जाहिर कर रहा है कि रशिया इन्वेड कर सकता है यूक्रेन को। आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि रशिया की इन्वेजन का खतरा है, लेकिन रशिया भी इन्वेड नहीं करेगा। रशिया बल्कि प्रेशर माउंट कर रहा है यूक्रेन पे और खास करके जो नाटो कंट्रीज हैं उन पे, कि जो ईस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन है उनका जो प्रोग्राम है, जिसमें जॉर्जिया और यूक्रेन के अलावा कुछ और पोस्ट सोवियत स्पेस की कंट्रीज को शामिल करना है, तो नाटो इसके बाद आ जाए, क्योंकि वो रशिया अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा समझता है। हमें एक और बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो नाटो है बेसिकली ये जो सर्द जंग के दौरान की बाकियात है। 1949 में जब इसे कायम किया गया तो सोवियत थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इसे कायम किया गया था। अब चूंकि सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो चुका है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो थी, जो वर्ल्ड जिसमें दो हिस्सों में डिवाइडेड था, वो भी खत्म हो चुका है। तो नाटो का एग्जिस्टेंस अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और उसके बाद फिर नाटो का एक्सपेंशन, जिसमें पोस्ट सोवियत स्पेस जिसे, यानी जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक रही है जिसे रशिया पोस्ट सोवियत स्पेस कहता है, उसमें कोई भी इंटरवेंशन नाटो का या उसका एक्सपेंशन सोवियत यूनियन जाहिर सी बात, यानी रशिया जाहिर सी बात है तो उसे अपनी सलामती के लिए खतरा समझेगा। और रशिया के जो कंसर्न है वो बहुत ही जेन्युइन है इस सिलसिले में। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के मुज़ाकरात का दौर भी जारी है, तो आप क्या समझते हैं कि जो ये मुज़ाकरात हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इससे कुछ नतीजा बेहतर साबित हो सकता है? फिलहाल तो एक डेडलॉक की सिचुएशन है। रशिया की डिमांड ये है कि सबसे पहले ये वादा करें कि यूक्रेन को और जॉर्जिया को या बाकी कोई भी किसी भी पोस्ट सोवियत स्पेस की कंट्री को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे वो अपनी फोर्सेज और अपने मिसाइल को वो विड्रॉ करेंगे, जिसपे नाटो तैयार नहीं है, अमेरिका तैयार नहीं है। दूसरी जानिब रशिया के ऊपर जो अमेरिका चाहता है कि वो क्रीमिया से विड्रॉ करे, जिसके लिए रशिया तैयार नहीं है। तो ऐसी हालत में एक डेडलॉक की सिचुएशन है। मैं ये समझता हूँ क्रीमिया पर जो उसका अपना कंट्रोल है उसे कायम रखते हुए आगे बढ़ के नेगोशिएट इसलिए करना चाहता है कि वो क्रीमिया के कंट्रोल को कम अज कम किसी हद तक लेजिटिमाइज कर सके, जिसे इंटरनेशनल एरिया में बार्गेनिंग कहते हैं। तो वो बार्गेनिंग रशिया करो, और रशिया बार्गेनिंग की पोजीशन इसलिए है कि विदिन अगर आप देखें तो नाटो के अंदर भी डिवीजन है। इसीलिए जो यूरोप की कंट्रीज है वो जानती है कि अगर कोई वार हुई तो थिएटर ऑफ वार यूरोप बनेगा, अमेरिका नहीं बनेगा। इसलिए अमेरिका भी उस हद तक एग्रेसिव या जारहाना नजर नहीं आ रहा रशिया के खिलाफ, जिस तरह से रशिया यूक्रेन के खिलाफ जारहाना नजर आ रहा है। जी,
ये बता दें कि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, क्योंकि रशिया ही सप्लाई करता है नेचुरल गैसेस को यूरोप की तरफ और यूक्रेन में भी सप्लाई करता है, ऐसे में उस तिजारत पर भी फर्क पड़ सकता है और उससे यूरोप की जो मईशत है उस पर क्या असर पड़ेगा? यकीनन जो पूरा आप देखेंगे, यूरोप जो है एनर्जी पे रशिया पे हेवीली डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट उनकी 30-40% जो नीड है वहाँ रशिया से पूरी होती है। तो ऐसी हालत में अगर ये क्राइसिस यानी मजबूत बड़ी हो जाती है तो जो उनकी अपनी इकोनॉमी है या जो नेचुरल गैस है या ऑयल की जो सप्लाई है उसमें उनको परेशानी होगी। तो ये न सिर्फ ये कि एक मिलिट्री थ्रेट है कि यूरोप यानी थिएटर ऑफ वार ना बन जाए, बल्कि इकोनॉमिकली भी देखिए जो पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक सिचुएशन दुनिया में जहाँ भी कंट्रीज थी वो ऐसी नहीं है कि ये यूरोपियन कंट्रीज भी वार को अफोर्ड कर पाए। यही वजह है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और साथ ही साथ ये मिलिट्री फैक्टर है जो सामने रखते हुए मुज़ाकरात का दौर जारी है, लेकिन डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई है अभी। जी बिल्कुल। और वहीं इस बीच ये भी हमने देखा कि पहले जो यूक्रेन के सदर है वो कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट इस पूरे मामले को ज़्यादा तूल दे रहे हैं, वो ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद वो खुद फेसबुक पोस्ट करते हैं और बाद में खुद ही उस पोस्ट की भी तरदीद करते हैं कि नहीं, हमला नहीं हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खुद सदर के ही स्टेटमेंट्स में बार बार देखने को मिल रहा है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? और देखिए, एक तजब्जुब या जिसे कशमकश की हालत यूक्रेन में ये है कि यूक्रेन में एक बड़ी तादाद ये चाहती है कि रशिया से वार अवॉइड करने के लिए, चूंकि अल्टीमेट स्टेटर तो सबसे पहले यूक्रेन बन रहा है, तो वो चाहते हैं कि रशिया से वार अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि यूक्रेन इस बात का एश्योरेंस रशिया को दे दे कि वो खुद ज्वाइन नहीं करना चाहता नाटो। ऐसी हालत में यूक्रेन पर रशिया का कोई क्लेम नहीं बनेगा इंटरवेंशन का या इन्वेजन का। और तो वो इंटरनली जो सिचुएशन है, अगर आप देखें तो लोग डिवाइडेड हैं यूक्रेन के अंदर। नंबर 2, जो हलीफ ममालिक हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, नाटो के अंदर, उनके अंदर डिवीजन है। तो ऐसी हालत में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए वो जानते हैं कि जैसे जॉर्जिया, सीरिया या फिर यूक्रेन में रशियन इंटरवेंशन पे यूनाइटेड नेशंस या नाटो या यूनाइटेड स्टेट्स ये सब खामोश है, वैसे ही अगर कोई सेकंड इन्वेजन भी होता है रशिया का तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड नहीं करेंगे, सैंक्शन से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी हालत में यूक्रेन जो रियलिस्टिक सिचुएशन को यूक्रेन के प्रेसिडेंट देख रहे हैं और यही वजह है कि वो खुद भी ये चाहते हैं कि वॉर अवॉइड की जाए, और इसलिए इस तरह का आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। मोहिबुल हक साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।